रांची में बिरसा मुंडा चौक पर धरने पर बैठे पॉलिटेक्निक के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें कई छात्र घायल हो गए। विधानसभा के सामने पिछले 3 दिनों से धरने पर ये छात्र बैठे हुए थे। अपने सपनों को टेक्नो इंडिया में पढ़कर पूरा करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जिस संस्थान में वो पढ़ रहे हैं उसकी मान्यता ही नहीं है, तो उनके पास मात्र सरकार के पास गुहार लगाने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। इस संस्थान का प्रदेश के 4 जिलों में संचालन होता है, जिसमें करीब 4,500 छात्र तकनीकी शिक्षा लेते हैं। लेकिन अब ये छात्र मायूस हैं और इनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में सरकार की गंभीरता नहीं दिख रही है, क्यों? ये कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है और जो इस तरह के संस्थान चलाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जी, देखा जाए तो पिछले 20 तारीख से ये लोग यहाँ पर धरने पर हैं। रोज आते हैं छात्र और धरने पर बैठते हैं और सरकार विरोधी नारे भी लगाते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। हमारे जो संस्थान है जिसने फर्जीवाड़े के तहत उनका दाखिला लिया और वहाँ एक सरकारी संस्था कहकर उन्हें बरगलाने का प्रयास किया गया, जैसा कि छात्रों ने बताया। और यही मांग लेकर वो पिछले 3 दिनों से विधानसभा के सामने, मतलब बिरसा चौक जो इलाका है वहां पर 3 दिनों से बैठे हुए थे और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। लेकिन सरकार के कान में इसे लेकर जो भी नहीं देंगी और न सरकार इनके लिए कुछ कर सकी। बकायदा आज जब हंगामा ज्यादा होता देखा गया तो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दी और जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। तो एक तरह से कहा जाए कि सरकार जो है कि छात्रों की भी नहीं सुन रही है और जब वो आवाज उठा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर तो उन्हें भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक बहुत बड़ा ये है। ये कैसा सरकार की दो सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है ओम प्रकाश। एक तरफ सरकार आज बजट मुख्यमंत्री खुद पेश कर रहे थे बतौर वित्त मंत्री और उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार ज्यादा जोर देगी। शिक्षा के लिए उन्होंने जो पैसे अलॉट किए उसके बारे में भी बताया। नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ज्यादा जोर दिया जाएगा शिक्षा के लिए। और दूसरी तरफ ये स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए उनके साथ धोखा हुआ है और उस इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उसके बारे में कह रहे हैं कि आप अपने स्तर से पता कीजिए क्या सच्चाई है इसमें। तो सरकार उनकी बातों को सुनने के बजाय लाठी बरसा रही है उनके ऊपर। ये दो नजरिया सरकार का शिक्षा को लेकर। जी, देखा जाए तो सरकार शुरू से ही शिक्षा को लेकर काफी बड़े बड़े वादे किए हैं। मुख्यमंत्री खुद ही कई बार कह चुके हैं कि सरकार जो राज्य होगा उसमें तकनीकी शिक्षा को लेकर काफी विकल्प दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से काफी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसे लेकर पहले भी बात होती रही है और आज जब बजट पेश हुआ तो इसकी झलक भी हमें देखने को मिली। लेकिन वही जो संस्थान ऑलरेडी सरकारी नहीं होने के बावजूद यहाँ पर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भ्रम की एक स्थिति में रख रहे हैं और उन्हें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे तोड़ने के लिए ना उन्हें छात्रों को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन प्लान अब तक नहीं है। और ग्रामीण इलाकों के छात्र जो है इन फर्जी संस्थानों के चपेट में आ जाते हैं और उनसे वो लाभान्वित होने के लिए उसमें जुड़ भी जाते हैं और अपने सपनों का एक महल वो छात्र अपने मन में सजा लेते हैं। लेकिन बावजूद जब उन्हें इस तरह की फर्जीवाड़े का सुनने को मिलता है वो सरकार से गुहार लगाते हैं। अब क्या इस मामले में सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन किया गया है? सरकार ने कोई किसी तरह का इंटरवीन किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट या तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा? जी, फिलहाल अभी सरकार की तरफ से वैसे कोई भी पहल नहीं की गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज कुछ इस पर बहस हो, लेकिन अभी तक सूत्रों मतलब सरकार ने इस पर कोई इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और इनकी मांगों पर सरकार ने अभी कोई कार्रवाई भी नहीं की है, बल्कि उल्टे ही उनको लाठी उनके ऊपर बरसाने सरकार। शुक्रिया ओम प्रकाश, ये सब देखिए।